हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। आप सबका स्वागत है मेरे अपने यूट्यूब चैनल सेफ्रन पाथ में। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हम लोगों ने जो अपना यूनिट नंबर सेकंड है, रिसीप्ट इंस्पेक्शन और प्रिजर्वेशन ऑफ स्टोरेज का पहला पार्ट कंप्लीट कर दिया है। तो आज इस क्लास में अपन दूसरा मतलब पार्ट कंप्लीट करेंगे। ठीक है, ये कंप्लीट करके ये चैप्टर आज यहीं ख़त्म कर देंगे। ठीक है, तो क्लास थोड़ा लंबा होगा पर आज ये पूरा टॉपिक मैं क्लियर कर दूँगा। ठीक है, तो क्लास शुरू होने से पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन मैं बोल देता हूँ, तो फिर थोड़ा कन्फ्यूजन होगा क्योंकि बहुत दिन बाद क्लास अपलोड कर रहा हूँ। इस क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे इंस्पेक्शन से, क्योंकि रिसिप्ट वाला पार्ट मैंने पढ़ा दिया है पहले क्लास में। अगर नहीं देखा है वो क्लास, वो देख लेना। लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा वीडियो के। और इस क्लास में इंस्पेक्शन हम लोग पढ़ेंगे और प्रिजर्वेशन भी पढ़ेंगे, अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। प्लस उससे रिलेटेड 10 MCQ, मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ जो एग्जाम में आते हैं, ठीक है, इस चैप्टर से, तो वो कर लेंगे। ऐसे ऐसे करके हर चैप्टर से हम 20 या 30 MCQ कर लेंगे, तो कोई चैप्टर से मतलब क्वेश्चन बचेगा ही नहीं। ठीक है, तो क्लास अपन स्टार्ट करते हैं। एक मिनट। हाँ हाँ हाँ, ये अपना यूनिट नंबर 2, रिसीव इंस्पेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ स्टोर। हाँ, तो पॉइंट नंबर 3 तक मैंने पहले क्लास में करा दिया था, वो एक बार देख लेना अगर नहीं देखे होते। पॉइंट नंबर 3 तक पहला क्लास में डन हो चुका है। ठीक है, अब आता है पॉइंट नंबर 4, मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। मेथड ऑफ इंस्पेक्शन मतलब कि इंस्पेक्शन के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, तो इंस्पेक्शन के दो प्रकार होते हैं। एक होता है अपना 100% इंस्पेक्शन, इसका हिंदी हुआ आपका 100% इंस्पेक्शन या फिर जांच। और दूसरा है आपका सैम्पलिंग इंस्पेक्शन। अब SKT मतलब स्टोर में ये दो प्रकार का ही इंस्पेक्शन होता है। ठीक है, अब मैं एग्जांपल देके इसको अच्छे से समझाऊंगा कि ये दोनों मतलब होता क्या है। 100% इंस्पेक्शन, सबसे पहले ये आप क्लियर करेंगे। 100% इंस्पेक्शन क्या होता है कि अगर कोई आपका स्लॉट आया, ठीक है, एक मिनट, हाँ, जैसे ही आपका ट्रक में एक स्लॉट आया, वो पूरा ट्रक भरा हुआ है, तो ट्रक में जितना, मान लो कि 300 कार्टून सामान है। कार्टून मतलब ये बक्सा टाइप का जो दिख रहा है, 300 कार्टून सामान आया, तो ये 300 का 300 कार्टून पूरा चेक होगा अंदर में। ठीक है, तो उसको मतलब एक भी नहीं छोड़ा जाएगा, सब चेक होगा। इसको कहते हैं 100% इंस्पेक्शन। इसका क्या मतलब बेसिकली है, बेसिकली ये क्या बोलता है कि इन दिस मेथड एवरी सिंगल आइटम ऑफ द लॉट इज इंस्पेक्टेड। मतलब जो मैंने अभी समझाया वही, ये क्या करता है, आपका जो फुल सेफ्टी और एक्यूरेसी पूरा इंश्योर करता है। ठीक है, कि आपका मतलब फुल सिक्योरिटी से मतलब जांच करेगा कि प्रोडक्ट अच्छा आया या नहीं। ये जो है थोड़ा, जैसा अगर ये अच्छा भी है तो ये थोड़ा बुरा भी है। क्यों बुरा है? ये टाइम कंज्यूमिंग है। अगर 300 तुम कार्टून चेक कर रहे हो तो टाइम तो कंज्यूमिंग होगा और कॉस्टली भी है, क्योंकि अगर एक इंसान तो 300 सामान चेक नहीं कर सकता, तीन चार मल्टीपल इंसान को तो एक साथ करना होगा ना। तो क्या होता है, इंसान लगता है, तो इंसान का कॉस्ट भी बियर करना पड़ता है। ठीक है, एक होता है, उसके बाद है हाई वैल्यू सामान और क्रिटिकल और सेफ्टी आइटम्स के लिए। ये जो होता है हाई वैल्यू सामान, क्रिटिकल और सेफ्टी आइटम्स रिलेटेड होता है। अब मैं एग्जांपल देके समझा रहा हूँ। किसी, एक मिनट, किसी ट्रक में आया पूरा ट्रक भर के आपका हेलमेट। हेलमेट मतलब समझे, वो जो कंस्ट्रक्शन साइड में जो वर्कर सब हेलमेट पहनते हैं ना, वही वही हेलमेट आया। तो आपको ये नियम होता है, हेलमेट जो है 100% इंस्पेक्शन में आता है, क्योंकि आपको हर एक हेलमेट को एश्योर करना पड़ता है कि ये जांच में सही है या नहीं है। ठीक है, तो हेलमेट से ये आप समझ लेना 100% इंस्पेक्शन हेलमेट का होता है। और वगैरह वगैरह जो आपका जो, जैसे मान लो स्पेयर पार्ट, नहीं स्पेयर पार्ट तो नहीं बोलूँगा, जैसे हेलमेट ही पकड़ के चलो, ठीक है, एग्जांपल में, क्योंकि वो हर एक हेलमेट चेक होगा कि क्वालिटी सही है या नहीं है, कहीं से टूटा है या नहीं है, कहीं से उसका जो फोम है ख़राब है या नहीं है। तो ये क्या करता है, आपका क्रिटिकल और सेफ्टी आइटम पे ये एप्लीकेबल होता है 100% इंस्पेक्शन। अब आता है सैम्पलिंग इंस्पेक्शन। सैम्पलिंग इंस्पेक्शन क्या होता है? सैम्पलिंग इंस्पेक्शन होता है, जैसे आपका स्लॉट आया 300, वही एग्जांपल दे रहा हूँ, 300 कार्टून आपका सामान आया एक ट्रक में, तो सिर्फ आप 20 ही पेटी चेक किए। 300 ज़रूरत करने मतलब 300 देखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 20 ही पेटी चेक किए। अब मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि आपका आया हज़ार हज़ार बोल्ट। बोल्ट मतलब समझ रहे हो, ये स्क्रू टाइप का। अब हज़ार तो गिनोगे नहीं, और गिन भी कोई सकता नहीं हज़ार, ये हज़ार बोल्ट आप गिनने लगो एक दो तीन करके। तो वो मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 या 3 पेटी, मान लो 20 से 30 स्क्रू चेक किया, तो वो पता चल जाता है कि हाँ भाई क्वालिटी सही है। तो ये आता है सैम्पलिंग इंस्पेक्शन। सैम्पलिंग इंस्पेक्शन मतलब क्या है कि थोड़ा सा पार्ट चेक करना है, पूरा पार्ट नहीं चेक करना। ठीक है, इसको बोलते हैं सैम्पलिंग इंस्पेक्शन। ये क्यों यूज़ होता है? ये यूज़ होता है बल्क और नॉन क्रिटिकल आइटम के लिए। जो सामान बल्क में आता है, जैसे अब सीमेंट भी है, सीमेंट भी है, एक ट्रक में कितना है, लगभग पकड़ के चलो 800 बैग सीमेंट है। ठीक है, 800 बैग का सीमेंट है, तो 800 बैग चेक नहीं किया, 20 बैग चेक कर दिया, उसमें आपको पता चल जाएगा कि भाई हाँ क्वालिटी सही है नहीं है। ठीक है, अब आपकी मर्जी, आप सामने से चेक करो, पीछे से चेक करो, आगे से चेक करो, नीचे से चेक करो, अब आपकी मर्जी। ठीक है, इसको कहते हैं सैम्पलिंग इंस्पेक्शन। अब बताएं इंस्पेक्शन के दौरान चेक क्या होता है। जो SKT होता है या फिर जो आपका चेकर होता है, वो चेक क्या करता है? बेसिकली जो इंस्पेक्शन वाला काम होता है वो SKT करता है। ठीक है, मतलब स्टोर कीपर टेक्निकली करता है, जो स्टोर इंचार्ज है। वो क्या चेक करता है? वो सबसे पहले चेक करेगा आपका क्वांटिटी। क्वांटिटी मतलब 300 बैग ऑर्डर किया हूँ तो 300 बैग ही आना चाहिए, ऐसा नहीं कि आपका 300 बैग की जगह 100 बैग आ गया। ठीक है, सबसे पहले क्वांटिटी, क्वांटिटी मतलब मात्रा, समझिए। उसके बाद आया आपका क्या बोलते हैं, क्वालिटी। क्वालिटी, आपने अल्ट्राटेक का सीमेंट ऑर्डर किया है, तो ये नहीं बीच में कोई दूसरा राख डाल के बोरा में भर के दे दिया। ठीक है, क्वालिटी भी चेक होता है। फिर होता है स्पेसिफिकेशन। स्पेसिफिकेशन मतलब क्या है कि स्पेसिफिकेशन भी एक तरह का ब्रांड है। स्पेसिफिक अरे यार, स्पेसिफिकेशन मतलब क्या होता है कि आपका जो सामान है वो कौन सा ब्रांड का है, कैसा डायमेंशन है, उसका स्पेसिफिक चीज़ चेक होगा। ठीक है, जैसे मान लो ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये कोई एक ब्रांड का है। ठीक है, तो ये आपका दिखेगा कि
एक्चुअल में ये ब्रांडेड है या नहीं, या लोकल चिपका दिया किसी ने। फिर साइज़ देखते हैं, आपने किसी सामान का साइज़ भी चेक होगा, ये नहीं कि बड़ा ऑर्डर किया तो छोटा हो गया या छोटा ऑर्डर किया तो बड़ा आ गया। वेट भी चेक होता है। वेट चेक कैसे होता है कि आपने 1 किलो कुछ मंगवाया तो उसमें ऐसा नहीं कि 900 ग्राम भर के दे दिया। मैन्युफैक्चर डेट, जो खाने रिलेटेड जो सामान होता है उसमें मैन्युफैक्चर डेट भी चेक होता है, ठीक है। और शायद कुछ कुछ स्टोर मटेरियल में भी मैन्युफैक्चर, जैसे आपका कुछ भी प्रिजर्वेशन ऑफ स्टोर में कुछ भी, जैसे आपका सिलिका जेल वगैरह, फिर कुछ भी पेंट वेंट वगैरह, पेंट का भी मैन्युफैक्चर डेट होता है। ये सब चेक होता है। एक्सपायरी डेट वही सेम मैंने बोला। डैमेज या ब्रेकेज ना हो, कोई भी सामान फटा फूटा ना हो। और पैकिंग कंडीशन कैसा है, अगर पैकिंग कंडीशन अच्छा नहीं रहेगा तो स्पेसिफिकली सामान थोड़ा सा ना थोड़ा डैमेज होता है, ठीक है। जैसे सेम यही चीज़ देखो, सबसे अच्छा एग्जांपल मैं बता रहा हूँ। इंस्पेक्शन, जैसे फ्लिपकार्ट से आप कुछ सामान ऑर्डर करते हो ना, आप क्या क्या चेक करते हो, क्या चेक करते हो कि सामान सही आया नहीं आया, कहीं से टूटा फूटा नहीं है, या फिर आपका पैकेज डैमेज नहीं है। सेम वही चीज़ है, ठीक है। सब मतलब जो जो मैं समझा रहा हूँ इसको अपने प्रैक्टिकल लाइफ में उतारना, ठीक है। एग्जांपल देख के समझना, प्रैक्टिकल लाइफ में उतारना। वही फ्लिपकार्ट वाला एग्जांपल ले लेना। उसके बाद है इंस्पेक्शन इंस्ट्रूमेंट, मतलब अब क्या क्या चीज़ से हम लोग जो है वो सामान जो है वो चेक करते हैं, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट क्या क्या होता है, सबसे पहले होता है आपका वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर मैंने पिछले वीडियो में समझा दिया था, और एक बार समझा दे रहा हूँ। वर्नियर कैलिपर होता है जो कोई पाइप होता है, पाइप का अंदर का जो छेद होता है, इसका डायमीटर मापने के लिए, ठीक है, कि कितना मोटा छेद है कितना पतला छेद है, ये होता है आपका वर्नियर कैलिपर। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क करना, पिछले साल ये क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। उसके बाद आता है माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर क्यों चेक होता है, माइक्रोमीटर चेक होता है आपका किसी भी तार का मोटाई नापने के लिए, ठीक है। बहुत मिनी, ये छोट ऐसा एक तार देखो, ये थोड़ा मैं बना दे रहा हूँ। जैसे ये तार है, मोटा तार है, ये पतला तार है, इससे भी कोई एक पतला तार होगा, फिर इससे भी कोई एक मोटा तार होगा। तो ये जो चीज़ है, एक मिनट, ये जो आपका लेंथ है, ये चौड़ाई, इसको नापने के लिए क्या यूज़ होता है आपका माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर का भी सेम सेम काम ये स्टील रूलर करता है। स्टील रूलर जो है ये थोड़ा बड़ा चीज़ में यूज़ होता है, ठीक है। मेजरिंग टेप वही पाइप का लेंथ, वेइंग मशीन वही सीमेंट का बोरा वगैरह सब। प्रेशर गेज किस लिए आता है, वही गैस सिलेंडर वही चेक करने के लिए, या फिर एयर प्रेशर चेक करने के लिए प्रेशर गेज आता है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका सेवन। सेवन में क्या लिखा है, एक्शन आफ्टर इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन के बाद इंसान क्या करे, इंस्पेक्शन के बाद अगर आपका मटेरियल सही है तो वो होगा एक्सेप्ट। अगर मटेरियल में माइनर डिफेक्ट है तो वो होगा एक्सेप्टेड विद रिमार्क्स, मतलब सप्लायर को वार्निंग दे दिया जाएगा, भाई आपका जो सामान आया था वो ऐसे ख़राब के साथ आया था, पर हम एक्सेप्ट करें क्योंकि इसमें थोड़ा सा बहुत ये है। जैसे मान लो अगर कि आपने कोई भी मशीन ऑर्डर किया था, क्या मशीन ऑर्डर किया, ट्रांसपोर्टेशन में क्या हुआ, मशीन का थोड़ा यहाँ से पेंट उखड़ गया, तो वो तो यूज़ लायक ही है सामान, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर पेंट का डब्बा ऑर्डर किया, पेंट पेंट अंदर का पेंट ठीक है, बस पेंट का डब्बा थोड़ा डेंट पड़ गया है, थोड़ा सा चटक गया है, तो ये सब चल जाता है। तो ये किस कैटेगरी में आता है, एक्सेप्टेड विथ रिमार्क्स। अब आता है आपका तीसरा। तीसरा में क्या लिखा है, इफ़ मटेरियल इज़ रॉन्ग और डैमेज रिजेक्टेड। अगर मटेरियल पूरा यूज़ करने लायक ही नहीं है, जैसे पेंट का डब्बा या पेंट के डब्बे में लीक, तो वो सब रिजेक्ट हो जाता है, सप्लायर को फिर भेज दिया जाता है वापस, ठीक है। एक मिनट। उसके बाद है आपका इंपॉर्टेंस ऑफ इंस्पेक्शन, मतलब इंस्पेक्शन से महत्वपूर्ण, मतलब इंपॉर्टेंस, इंस्पेक्शन क्यों जरूरी है। सबसे पहले इट्स सेव गवर्नमेंट मनी। सीधा सा बात है, जैसे ये समझाया, अगर कोई ख़राब सामान आया फिर भी आप पे कर रहे हो, तो एक तो ख़राब भी सामान आप ले रहे हो और पे भी कर रहे हो। कुछ अगर मान लो सामान नुकसान होगा फिर भी आप पे कर रहे हो ना, तो इस ये होता है मतलब सरकारी पैसा को बचाने के लिए। गुड क्वालिटी इज़ इंश्योर्ड, मतलब तो समझ ही गए हो कि आप सुनिश्चित करो कि सामान अच्छा क्वालिटी आया। रॉन्ग और डिफेक्ट आइटम डू नॉट एंटर द स्टोर, ख़राब मटेरियल आपके स्टोर में आएगा नहीं। उसके बाद आता है पॉसिबिलिटी ऑफ फेलियर ऑफ एंड एक्सीडेंट इन द फ्यूचर इज रिड्यूस। हाँ, अगर आपने सही सामान लिया है ना तो आपका तो काम भी तो सही होगा। अगर हेलमेट डैमेज लिया है तो आपको कोई एक्सीडेंट का डर नहीं होगा, और कुछ भी सामान का, कोई भी सामान का अगर फेलियर का डर नहीं होगा। आपने मोटर अगर सही लिया, मोटर ऑर्डर किया होगा, मोटर अगर सही काम कर रहा था तभी इंस्पेक्शन के बाद, तो कोई फेलियर का डर नहीं है, और राइट मटेरियल अवेलेबल रहेगा हर टाइम। तो इंस्पेक्शन जो टॉपिक था वो यहीं तक था, ठीक है। ये दो तीन है, ये मैं बाद में करा दूंगा, फिर भी आपको पढ़ना है तो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। वो टाइप्स ऑफ इंस्पेक्शन जो जो है, फिर है व्हाट इज़ द मेन मेथड ऑफ इंस्पेक्शन, ये सब है। वो दो ही मेथड है। ये इंस्पेक्शन वाला टॉपिक खत्म हो गया, अब आता है प्रिजर्वेशन में, ठीक है। अरे यार, हाँ, अरे ये सेम ही है, बस ये जो थोड़ा सा हिंदी बहुत है, जो हिंदी स्टूडेंट जिनको समझ नहीं आता, थोड़ा इंग्लिश में दिक्कत होता है, वो उनके लिए ये वाला है। बाकी ये वाला और ये सेम ही है, ठीक है। अब आता है प्रिजर्वेशन। प्रिजर्वेशन मतलब क्या है, रिसीट मतलब तो समझ गए, फिर भी एक बार समझा दे रहा हूँ। रिसीट मतलब सामान को जो सप्लायर से आया उसको एक्सेप्ट करना। इंस्पेक्शन मतलब वही जो सामान आया उसका जांच करना, ठीक है। और प्रिजर्वेशन क्या होगा, प्रिजर्वेशन हो गया मतलब कि आप वो सामान को अपने स्टोर में किस तरीके से बचा के रखो ताकि वो फ्यूचर के लिए यूज़ हो, ठीक है। तो प्रिजर्वेशन ऑफ स्टोर, सबसे पहले डेफिनेशन मतलब क्या होता है इसका। प्रिजर्वेशन ऑफ स्टोर मीन्स प्रोटेक्टिव स्टोर आइटम फ्रॉम डैमेज, डिटोरिएशन, कोरोजन, मॉइस्चर, इंसेक्ट, थेफ्ट एंड अदर हार्मफुल। यहाँ पे लिखा है कि प्रिजर्वेशन, प्रिजर्वेशन मतलब होता क्या है। प्रिजर्वेशन मतलब होता है जो सामान आपने सप्लायर से लिया, ठीक है, वो सामान आप किस प्रकार अपने स्टोर में सुरक्षित करके रख रहे हो। देखो ये किस प्रकार एकदम अच्छे से रख रहा है, एकदम व्यवस्थित तरीके से। ये हाँ, ये जो जगह है ना, ये जो खाली बरंडा टाइप है, ये जो दिख रहा है ना, इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, इसको कहते हैं एशल, AISLE, एशल कहते हैं, ठीक है।
और ये जो आपका, एक मिनट, ये जो आपका ये है, ये सबको कहते हैं रैक। और एक मिनट, ये जो आपको वाइट वाइट दिख रहा है ना, ये छोटा सा लगा हुआ है दो कार्टून के बीच, ये सब होता है बिन कार्ड। बिन कार्ड क्या बता देता है आपका पूरा रैक के अंदर कौन कौन सा सामान है, कितने क्वांटिटी में है। और स्टॉक लेजर मतलब होता है बिन कार्ड का एडवांस पर्सन, वो बस कहाँ पर होता है, वो आपका रजिस्टर में मेंटेन होता है कि ये बिन कार्ड में क्या क्या सामान है और उसका प्राइस लिखा रहता है, ठीक है, वो उसका कितना क्वांटिटी का है। बहुत अच्छे से समझा दिया। अब भी अगर नहीं समझ में आया तो भाई एग्ज़ाम मत देना, क्योंकि कोई इतना अच्छे से नहीं समझा समझा पाएगा। हाँ, तो कहाँ था मैं, प्रिजर्वेशन ऑफ स्टोर। प्रिजर्वेशन ऑफ स्टोर मतलब वही है, सामान को अच्छे तरीके से रखना ताकि वो मॉइस्चर से ना खराब हो, इंसेक्ट से ना खराब हो। जैसे आपका क्या बोलते हैं, लकड़ी, लकड़ी में दीमक लग जाता है। फिर थेफ्ट, थेफ्ट मतलब चोरी, ठीक है। और एक टर्म याद आया, थेफ्ट। एक होता है थेफ्ट और एक होता है आपका पिल्फरेज, ठीक है। ये दो टर्म होता है एसकेटी का। थेफ्ट मतलब होता है पूरा सामान चोरी, और पिल्फरेज मतलब होता है थोड़ा थोड़ा करके चोरी, एक बार में सारा चोरी नहीं, थोड़ा थोड़ा करके चोरी, ठीक है। जैसे अगर 10 किलो आटा रखा है, तो मंडे को आपने लिया 500 ग्राम आटा, ट्यूसडे को लिया 2 किलो आटा, थर्सडे को लिया 1 किलो आटा, ऐसे ऐसे करके पूरा सामान ख़त्म कर दो एक महीना में। और थेफ्ट मतलब एक बार में आप 10 किलो आटा ले लिया, ठीक है। तो प्रिजर्वेशन समझ आ गया। अब ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रिजर्वेशन, प्रिजर्वेशन हम लोग करते क्यों है। पहला पॉइंट है टू प्रोटेक्ट स्टोर फ्रॉम डैमेज, डैमेज से बचाने के लिए, कोरोजन और रस्ट से बचाने के लिए सामान को, किसी भी सामान का क्वालिटी मेंटेन करने के लिए, किसी भी फाइनेंशियल लॉस ना होने के लिए, और वो सामान का सर्विस लाइफ बने रहने के लिए, ठीक है। उसके बाद है कॉजेस ऑफ डैमेज टू स्टोर, किस कारण से हमको प्रिजर्वेशन करना पड़ता है। ऐसा तो नहीं है सामान आपने एक महीना में यहाँ रख दिया तो एक महीना आपका सामान वैसे का वैसे रहेगा, सामान हमेशा ख़राब होते रहता है। अब वो क्यों ख़राब होता है, इसीलिए मतलब ये मैं इस इसमें समझाऊंगा। पहला है मॉइस्चर एंड ह्यूमिडिटी, ये सबसे बड़ा चीज़ है, ठीक है। अभी तो रेनी सीजन चल रहा है तो ये सबसे आपको दिखेगा। जैसे एग्जांपल दे रहा, अगर कपड़ा आपका सूखता नहीं तो एक स्मेल आ जाता है ना, ये सब किस लिए होता है, ये मॉइस्चर एंड ह्यूमिडिटी कारण। एक होता है रस्ट एंड कोरोजन। रस्ट एंड कोरोजन कब होता है, जंग लगना, ठीक है। डस्ट कहाँ गया यार, डस्ट एंड डर्ट। डस्ट एंड डर्ट कब होता है कि आपका स्टोर अगर खुला उला रहे तो हवा है यार, तूफान में तो कुछ ना कुछ गंदा चीज़ आएगा ही, धूल मिट्टी तो आएगा ही। हीट सनलाइट, इंसेक्ट एंड रोडेंट, वही दीमक वगैरह जो मैंने बोला। इम्प्रॉपर हैंडलिंग, ये बहुत आगे आगे का टर्म है, ये स्टॉकिंग ये सब। अच्छा, मैं आगे चैप्टर में सब समझाऊंगा, ठीक है। इम्प्रॉपर हैंडलिंग ये सब, पुअर स्टोरेज कंडीशन। अब एग्जांपल दे रहा हूँ, ये घर में आपने सामान रखा, ठीक है। अब घर का छत ही फटा हुआ है, ठीक है, और ऊपर से पानी आ रहा है, तो बेसिक सा बात है सीलन होगा। और ये सब फिर सामान, ये बहुत इजी टॉपिक है। सीलन होगा तो क्या होगा ना, कार्टून वार्टून सब बर्बाद होगा, ठीक है। उसके बाद है आपका चैप्टर मतलब व्हाट मेथड ऑफ प्रिजर्वेशन, मतलब किस प्रकार से हम अपना सामान को सुरक्षित रखें। सबसे पहले क्लीनिंग, फिर है प्रॉपर पैकिंग, तीसरा है लुब्रिकेशन, चौथा है पेंट एंड कोटिंग, पांचवा है आपका प्रॉपर स्टोरेज, और छः है रेगुलर इंस्पेक्शन, ठीक है। इसमें से तो सब समझ ही गए होगे यार, इतना तो अच्छे से मतलब बेसिक तो नॉलेज होगा ही। अब आता है आपका पांचवा, मटेरियल यूज फॉर प्रिजर्वेशन। एक होता है ग्रीस, एक होता है लुब्रिकेटिंग ऑयल, तीसरा होता है रस्ट प्रिवेंटिव ऑयल, चौथा होता है पेंट, पांचवा होता है वर्निश, और छठा होता है सिलिका जेल। ये सबको भी मैं अच्छे से समझा दूंगा ताकि कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। सबसे पहला होता है ग्रीस। ग्रीस ग्रीस क्या रिड्यूस करता है, आपका फ्रिक्शन। फ्रिक्शन अगर रिड्यूस करोगे तो सब चीज़ अच्छे से चलेगा। ये सब बेसिकली कहाँ यूज़ होता है, बॉल गियरिंग, जैसे आप ट्रक वगैरह से आप चलाते हो, या फिर बाइक वगैरह, बाइक के पहला चक्का पीछे चक्का में वो जो चक्का खुलता है तो ग्रीसिंग वगैरह डाल देता है, ठीक है। लुब्रिकेटिंग ऑयल, लुब्रिकेटिंग ऑयल मतलब क्या, इंजन ऑयल टाइप का, ठीक है। उसके बाद आपका रस्ट प्रिवेंटिंग ऑयल। रस्ट प्रिवेंटिंग ऑयल कहाँ लगता है आपका, जब आप बाइक सर्विसिंग कराने जाते हो, ठीक है, तो चेन में एक मोटिन का स्प्रे टाइप का मारता होगा, तो वो किस लिए मारता है, इसी कारण मारता है। एक ये फोटो में देख के समझ लो, ठीक है। एक चौथा होता है पेंट। किसी भी चीज़ को अगर मॉइस्चर ये सबसे बचाना होता है, सबसे पहले होता है पेंट। बेसिक एग्जांपल बता दे रहा हूँ, घर में ग्रिल वगैरह या फिर लोहे का दरवाजा होता है, कोई भी इंसान उसको खाली नहीं छोड़ता। अगर खाली छोड़ता है तो बरसात का एक मौसम आया और पूरा जंग लगा देता है, ठीक है। सबसे पहले क्या लगता है इसमें, प्राइमर लगता है, फिर पेंट का कोटिंग होता है, ठीक है। बेसिक एग्जांपल समझ लेना। उसके बाद आपका वर्निश। वर्निश अगर आपने कोई भी आपका फर्नीचर होता है घर में तो क्या करता है, जो कारपेंटर होता है वर्निश लगाता है। इससे दो फायदा होता है, एक जो होता है दीमक वगैरह कम लगता है, दूसरा होता है इसका चमक बढ़ जाता है, ठीक है, शाइनिंग लगता है बहुत। और छठा है सिलिका जेल। सिलिका जेल मतलब क्या होता है, सिलिका जेल मैं बता दे रहा हूँ, कोई भी अगर जूता वगैरह आप ऑर्डर करते हो तो जूते के डब्बे से ये निकलता होगा सिलिका जेल। या फिर कोई भी ब्रांडेड कपड़ा, ऐसे लोकल लोकल नहीं, जो भी ब्रांडेड कपड़ा या फिर पर्स वगैरह या फिर बैग वगैरह, स्काई बैग, ये सब कोई भी अगर ब्रांडेड चीज़ लोगे ना तो ये सब निकलेगा सिलिका जेल, ठीक है। ये छोटा सा एक पैकेट टाइप का निकलता है। ये क्या करता है, जितना भी मॉइस्चर है ये सबको एब्जॉर्व कर लेता है, ठीक है। अब आता है इंपॉर्टेंट ऑफ प्रिजर्वेशन। प्रिजर्वेशन किस लिए ज़रूरी है, वही हर चीज़ में आपको समझा दिया क्यों ज़रूरी है, सामान को अच्छे से रखने के लिए, रस्ट से बचाने के लिए, यही सब इसमें लिखा है, ठीक है। पढ़ के समझ लेना, बेसिक मोटा मोटी मैं बता दे रहा हूँ, सामान को बचाने के लिए ताकि यूज़ हो, फ्यूचर के लिए यूज़ हो और पैसा वैसा ना वेस्ट हो, यही सब इसमें लिखा है। बस थोड़ा और डिटेल से एलोबरेट करके लिखा है। कैसे बचाएं, यही जो है प्रॉपर स्टोरेज है, क्लीनिंग है, लुब्रिकेशन है, प्रॉपर रैकिंग है, यही सब है, ठीक है।
अब प्रिजर्वेशन का जो साइकिल है, कैसे प्रिजर्वेशन टॉपिक तो देखो खत्म हो गया, यहीं पे खत्म हो गया, जितना एग्जाम में आएगा यहीं तक था। अब मैं थोड़ा सा पूरा जो अपना जो चैप्टर उसको थोड़ा समाप्त कर देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले होता है रिसीप्ट। रिसीप्ट मतलब किसी भी सप्लायर से सामान लेना। उसके बाद क्या होता है इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन मतलब क्या होता है, और रिसीप्ट मतलब प्रॉपर प्रोसीड्यूर, ठीक है। ऐसा नहीं कि सामान आया देके भाग गया, ऐसा नहीं, पूरा कुछ डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड होता है। रिकॉर्ड कैसा होता है वो सब कुछ मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बता दिया है, वो क्लास जाकर देख लेना तो ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। कहाँ से मिलेगा, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से अगर नहीं मिले तो यूट्यूब जो है, ये नाम थोड़ा गलत हो गया, यूट्यूब में जाना सफरन पाथ बोल के, ठीक है। अच्छा ये मैं क्लास के लास्ट में बता दूंगा, ठीक है। उसके बाद होता है इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन के बाद क्या होता है प्रिजर्वेशन, ठीक है। इंस्पेक्शन मतलब सामान को इंस्पेक्ट करना, फिर होता है प्रिजर्वेशन। यही होता है आपका पूरा स्केटी का साइकिल। प्रिजर्वेशन साइकिल वही, सामान रिसीप्ट करना, फिर इंस्पेक्शन करना, फिर आपका प्रिजर्वेशन होता है। तो ये अपना जो क्लास चैप्टर नंबर सेकंड है ये जो है ये खत्म हो गया। अब इस पर आते हैं थोड़े बहुत एमसीक्यू पे, ठीक है, जो आज हमने पढ़ा। जांच लेना भाई कितना पढ़े थे। विच इंस्पेक्शन मेथड चेक्स एवरी आइटम इन अलाउड, कौन सा चेक करता है हर एक आइटम, 100% इंस्पेक्शन। एग्जाम्पल क्या होगा आपका, सिक्योरिटी हेलमेट, ठीक है। उसके बाद है द मेन पर्पस ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ स्टोर। मेन पर्पस क्या है, मुख्य उद्देश्य क्या है, ऑप्शन नंबर बी, प्रोटेक्ट स्टोर फ्रॉम डैमेज एंड डिटोरिएशन। उसके बाद है आपका सैम्पलिंग इंस्पेक्शन। सैम्पलिंग इंस्पेक्शन में क्या था, जैसे बोला था ना 1000 बोल्ट आया तो 1000 बोल्ट तो नहीं चेक कर पाओगे, कितना चेक कर पाओगे, 50 100 बस, उससे ज़्यादा नहीं। तो वो क्या होता है बल्क आइटम। बल्क कौन आता है, बल्क आता है आपका सीमेंट आता है, फिर सेब वगैरह। अगर खाना रिलेटेड में बोलूँ तो एप्पल वगैरह, जैसे आर्मी राशन वाशन में सेब आता है, फिर कुछ भी जो बल्क में आता है, ठीक है। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 7, विच मटेरियल कॉमनली यूज टू प्रिवेंट रस्ट। रस्ट से मतलब मेटल पार्ट में रस्ट लगने से क्या बचाता है आपको, रस्ट प्रिवेंटिव ऑयल, ठीक है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज चेक ड्यूरिंग, मतलब कौन सा चेक होता है इंस्पेक्शन में। क्वेश्चन नंबर 3 का है, इंस्पेक्शन के टाइम क्या क्या चेक होता है, क्वांटिटी चेक होता है, क्वालिटी चेक होता है, स्पेसिफिकेशन चेक होता है, और 5-6 पॉइंट था वो एक्सप्लेन करके देखना, ऑल ऑफ अबव होगा इसका आंसर। सिलिका जेल, सिलिका जेल क्या एब्जॉर्व करता है, वो करता है मॉइस्चर, वही जो मैंने बोला था जूते वगैरह में देते हैं, ठीक है। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 4, विच इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज टू मेजर वेरी स्मॉल डायमेंशन एंड एक्यूरेटली, जो तार का जो चौड़ाई है कौन सा नापता है, माइक्रोमीटर, ठीक है। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ प्रिजर्वेशन। प्रिजर्वेशन का कौन सा मेथड नहीं है, मतलब इनमें से क्लीनिंग है भाई, लुब्रिकेशन भी है, प्रॉपर आपका क्या है पैकेजिंग, पैकिंग ये भी है। ये कौन सा इम्प्रॉपर हैंडलिंग, ये किस में आता है, ये हो जाएगा आपका इंस्पेक्शन में। इंस्पेक्शन में चेक करेगा कि प्रॉपर हैंडलिंग हुआ था या नहीं हुआ था, ठीक है। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 5, इफ द मटेरियल हैज़ मेजर डिफेक्ट, अगर मटेरियल में मेजर डिफेक्ट होता है तो क्या करते हैं, उसको कहते हैं रिजेक्ट। अगर माइनर होता है तो क्या होता है एक्सेप्टेड विद रिमार्क्स, ठीक है। और जो सबसे बेस्ट होता है वो तो सीधा एक्सेप्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रिजर्वेशन, मुख्य उद्देश्य क्या होता है, मुख्य उद्देश्य होता है आपका इंक्रीज सर्विस लाइफ, मेंटेन क्वालिटी। तो क्लास यहीं तक था। अब 2-3 इंपॉर्टेंट बातें भाई सुन लेना, क्लास स्किप मत कर देना, ठीक है। इस क्लास का अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा अभी चैनल के बायो में। और वहाँ पे मैसेज मैं बंद करके रखता हूँ, वहाँ जो है एडमिन को मैसेज कर देना कि क्लास पीडीएफ बोल के, ठीक है। क्लास पीडीएफ मिल जाएगा, फ्री है, कोई पैसा वैसा नहीं है। और अपना जो है सेकंड चैप्टर भी यही होता है ख़त्म। फर्स्ट चैप्टर भी अकाउंटिंग ऑफ स्टोर खत्म कर दिया, सेकंड भी खत्म कर दिया, अब थर्ड चालू करेंगे कुछ दिन में। प्लस ओईएम का जो है बैच ये भी अपन चालू कर देंगे, इसका भी पहला क्लास मैं जल्द ला दूंगा 3-4 दिन में, ठीक है। और वही बोलूँगा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना ताकि आपको डे टू डे अपडेट मिलते रहे सब कुछ रिलेटेड, और वहाँ नोट्स में शेयर कर देता हूँ फ्री में अगर कुछ भी मुझे मिलता है, ठीक है। तो यही तक था क्लास। बाकी क्लास कैसा लगा ज़रूर से ज़रूर कमेंट में अपना फीडबैक देना ताकि मुझे समझ आए कि क्या, और अगर ख़राब लगे तो ख़राब, अच्छा लगे तो अच्छा। और बाकी जो कोई कोई बोलता है कि इंग्लिश टर्म बहुत ज़्यादा है यार, इंग्लिश देखो हर यूट्यूब में हिंदी टर्म है, ठीक है। पूरा यूट्यूब में हिंदी टर्म से भरा है, इंग्लिश टर्म लिखा है, समझा तो रहा हूँ हिंदी में ना, हिंदी में तो समझ ही जाओगे। और इंग्लिश टर्म मतलब अपने कुछ साउथ इंडियन स्टूडेंट है उनके लिए बेसिकली मैं इंग्लिश टर्म रखा हूँ, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। अगर हिंदी भी बोलोगे तो बना दूंगा, बस थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। तो इससे अच्छा खुद ही कर लो यार, आप क्लास पीडीएफ तो दे रहा हूँ गूगल ट्रांसलेशन से, आप ट्रांसलेट कर देना, ठीक है। तो अपना नेक्स्ट क्लास जो होगा वो चैप्टर नंबर 3 होगा, और कुछ बेसिक मैं जीके रिलेटेड क्वेश्चन लाऊंगा, ठीक है। ये अलग होगा, ये भी अलग होगा, चैप्टर नंबर 3 अपन स्टार्ट कर देंगे। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर से ज़रूर अपना फीडबैक देना कि क्या सुधारना पड़ेगा मुझे, क्या अच्छा लगा, क्या कुछ नहीं, A to Z फीडबैक देना, ठीक है। तो तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, जय BRO, और मिशन SKT अपन क्लियर करेंगे। बाय।